तो हेलो फ्रेंड, आज हम पाठ 5 के नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। विषय शब्दार्थ: अल्पवयस, कम उम्र, भग्नाविष्ट, खंडहर, इतिहास सेवता, इतिहास का जानकार। विषय: अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। बालिका मैना ने सेनापति हेक को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? जो बालिका मैना थी उसने सेनापति हेक था उसको कौन कौन से तर्क दिए जिससे सेनापति हेक उसकी महल की रक्षा करने के लिए उत्सुक हो जाए? मैना सेनापति हेक को कहती है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, दोषी तो वे लोग हैं। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका कोई अपराध नहीं किया। जो मैना है वो सेनापति हे से कहती है कि जिन लोगों ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, मतलब जो लोग थे उन्होंने उसके विरुद्ध शस्त्र उठाए थे, दोषी तो वे लोग हैं। इस जड़ पदार्थ मतलब इस एक जगह स्थित मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है, मतलब इस मकान ने आपका क्या उखाड़ा है, जो क्या बिगाड़ा है, इसलिए इस मकान की रक्षा कीजिए। इसलिए वो कहती है कि हे सेनापति हे, आप इस मकान की रक्षा कीजिए। इसलिए इस मकान की रक्षा कीजिए। वह उन्हें अपने और उनकी पुत्री मेरी के साथ अपने प्रेम संबंधों को याद दिलाती है और कहती है कि वह मेरी की मृत्यु से बहुत दुखी हुई थी। उसने मेरी की यादगार के रूप में उसका एक पत्र भी संभाल कर रखा हुआ है। वह जनरल हेक को उनके घर आने जाने तथा उनके परिवार से संबंधों की याद दिलाकर भी मकान की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। मतलब जो पुत्री मैना है वो हे, जो सेनापति है उसको उसके परिवार से संबंधित बातों को याद दिलाकर या उसकी पुत्री की मृत्यु की याद दिलाकर भी उस जड़ पदार्थ मकान की रक्षा करने के लिए उत्सुक करती है। दूसरा प्रश्न: मैना जड़ पदार्थ मकान को क्यों बचाना चाहती है और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते हैं? क्यों? मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि उस मकान ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया था तथा यह मकान उसे बहुत प्रिय था। मैना इस जड़ पदार्थ मकान को, इस एक जगह स्थित मकान को इसलिए बचाना चाहती है क्योंकि जो षड्यंत्र रचा था वो तो इंसानों ने रचा था। इस जड़ पदार्थ मकान ने क्या किया है, और ये जड़ पदार्थ मकान यहाँ पर मैना रहती हुई थी, इसलिए उसका इसके साथ प्रेम बंधन था, इसलिए यह मैना इसको बचाना चाहती है। अंग्रेज इस मकान को इसलिए नष्ट करना चाहते थे। अब ये बता रहा है कि अंग्रेज इस मकान को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वे नाना साहिब को पकड़ नहीं सके थे। वे नाना साहिब से संबंधित वस्तुओं को नष्ट कर देना चाहते हैं। जो नाना साहिब थे, अंग्रेज उनको पकड़ने में असमर्थ हो गए थे, तो वे सोचते हैं कि अगर हम नाना साहिब की से संबंधित वस्तुओं को नष्ट कर देंगे तो नाना साहिब भी उनको देखने के लिए वहाँ पर आएंगे, तो अब हम उनको पकड़ लेंगे। तीसरा प्रश्न: सर टॉमस हे ने मैना पर दया भाव के क्या कारण होंगे? जो हे है सेनापति हे है, उसने अपने उससे बड़े सीनियर ऑफिसर सर टॉमस को कहा कि मैना पर दया कीजिए, ये बात कही। तो अब हम इसको देखते हैं। सर टॉमस हे ने जब मैना को पहचाना कि यह तो नाना साहिब की पुत्री है, तो उनके मन में इस छोटी सी बालिका के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया। वे नाना साहिब के घर आते जाते रहते थे। उनके नाना साहिब के घर का साथ पारिवारिक संबंध थे। मैना और उनकी बेटी, उनकी पुत्री मैरी के परस्पर अच्छी मित्रता थी। जो ये सेनापति थे, ये नाना साहिब के घर तो आते जाते थे और उनकी पुत्री और नाना साहिब की पुत्री के बीच भी बहुत सारे आपसी संबंध थे, वे मित्र थे। मैना को भी मेरी के समान ही स्नेह करते थे। वे जो सेनापति थे वे है ना, मैना को, नाना साहिब की पुत्री को भी अपनी पुत्री के समान ही प्रेम करते थे। इन सब बातों को सोचकर उन्हें मैना पर दया आ गई। जो ये बात है जो हमने अभी पढ़ी, इनको सोचकर उनको मैना पर दया आ गई और उन्होंने मैना से कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा।
मतलब वो सेनापति हेमैना से कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। अब हम प्रश्न 4 करेंगे। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले। किन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। मतलब इसमें बताता है कि मैना थी जो नाना साहिब की पुत्री, उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो जो प्रसाद का ढेर था उस पर बैठकर जोर जोर से रो ले, लेकिन जो जर्नल था वो पाषाण हृदय वाला था, इसलिए उसने रोने की इच्छा भी पूरी न होने दी। पाषाण हृदय वाले जर्नल आउट्रम, उस जनरल का नाम था आउट्रम, ने मैना की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं होने दिया। उनकी अंतिम इच्छा था कि वह उस प्रासाद पर बैठकर जी भरकर रोना चाहती है। आउट्रम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी, क्योंकि उसे भय था कि कहीं वह नाना साहिब की तरह भाग न जाए। जो वो पार्षद था उसने उसकी है ना मैना की अंतिम इच्छा इसलिए पूरी नहीं करने दी, क्योंकि है ना उस आउट्रम को भय था कि जो नाना साहिब था वो भी भाग गया था, तो उसकी पुत्री भाग न जाए, वह नाना साहिब की तरह भाग न जाए। पहले भी महल की तलाशी लेने पर उसे मैना कहीं नहीं मिली। उसने पहले भी मैना को महल में ढूंढा था, लेकिन उसको जब महल में मैना कहीं नहीं मिली, इसलिए वह उसे फौरन हथकड़ी पहना दे थी। उसने है ना उसको फौरन दिखते ही हथकड़ी पहना दी। बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? जो वो बालिका मैना थी उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी जो हम अपनाना चाहेंगे? मैना एक निडर, स्वाभिमानी, स्वदेश प्रेमी, स्पष्टवादी तथा भावुक बालिका थी। इसके चरित्र की इन विशेषताओं को हम अपनाना चाहेंगे। जो इसकी मैना की ये विशेषता है ना, इनको हम अपनाना चाहेंगे। इससे हमारा व्यक्तित्व निखारता है और हमें अपने देश के प्रति आत्म बलिदान की प्रेरणा मिलती है। हम निडरता पूर्वक प्रत्येक स्थिति का सामना कर सकते हैं। टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुराद नाना साहिब को पकड़ नहीं सकी। आपकी दृष्टि में इस विषय में भारत सरकार से क्या आशय है? अभी ये जो टाइम्स पत्र है इसमें ये कह रहा है कि नाना साहिब को भारत सरकार अभी तक नहीं पकड़ सकी, तो भारत सरकार क्या कर रही है? अभी हम अपने शब्दों में इसको लिखेंगे। इस वाक्य में भारत सरकार के से आशय भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से है। मतलब जो भारत में हमारी भारत सरकार नहीं जो अभी चल रही, पहले ज़माने में ना ब्रिटिश सरकार थी, मतलब अंग्रेज़ों की सरकार थी भारत में भी, उन्हें भारत सरकार कह रही है, उनसे आशय था। इसमें बताया है कि अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर बहुत अत्याचार करती थी। जो वो भारत सरकार थी ना, अंग्रेजी सरकार, वो भारतीयों पर बहुत अत्याचार करती थी, उन्हें परेशान करती थी। भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार का डटकर सामना किया, और भारतीय थे ना, उन्होंने अंग्रेजी सरकार का डटकर सामना किया। आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। आप कृपा करके हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।